सियाग साहब, राजनीति पारा तो चरम सीमा पे है, वैसे गर्मी भी पड़ रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं, पसीने कब सूखेंगे? नमस्ते जी सीमा जी, आ जाओ। ये हमारे सीमा जी आ गए हैं जी। पसीने तो 19 तारीख तक ऐसे ही आएंगे। अच्छा। और हमारी तो आदत है, यूँ चुनाव हटा दूसरा पकड़ ले। अच्छा। कल एक चुनाव करा के जिता के ले आए हाँ, और आज उस पर दूसरे पे चल रहे हैं। कल फिर और अगला पे शुरू कर देंगे। हमारा वाले तो पसीने ऐसे तरह रहने हैं। तो पसीने काटने का फायदा हो नहीं हुआ? फायदा तो है, पसीने तभी तो काटा हाँ। अच्छा। जब जीत है इन पसीने में है, एसी में बैठने तो जीत को नहीं। अच्छा। हाँ, इसलिए पसीना ज़रूरी है। तो पसीने की आपने बात की कि पसीने काटेंगे जीत होगी, और आज भी जितवा के आए हैं, तो कितनी उम्मीदें बरवाला की सीट के लिए आप जैसे लगे हुए हो? आप लोग, सीमा जी भी साथ हैं, बीजेपी की नेता, आप लोग भी है, अब जेजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत लगे हुए हैं, कितने उम्मीदें? ऐसे है, जब जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं ना किसी चीज़ को, पार लगा के छोड़ते हैं। राज्यसभा में जो है हमने जो कार्तिकेय को जिता कर ये सिद्ध कर दिया, अगर जेजेपी और बीजेपी इकट्ठी जहाँ भी हुई फतेह हुई है। चाहे किसी की पार्टी के किसी को तोड़ना पड़े, वो तो तोड़ने की बात तो ये है कि भाई कोई न कोई वोट तो वही है। वोटर तो 100 वोटर हैं, 100 में से हमने 90 चाहिए, तो 90 तो उन्हीं किसी के तोड़ने पड़ेंगे। तो और भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं जो कि एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार है, क्या उनको भी कोई कोशिश की जाएगी तालमेल करने की? उन 10 एक वोट ले जाएंगे, 90 तो हमारे ही है। नहीं, कुछ मनाने की भी प्रक्रिया चलेगी? प्रजातंत्र में सबने अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मनाने का कोई वो नहीं रहेगा अभी? मनाने की क्या बात, उनका मन करेगा तो ये दिखा भाई रामकेश बढ़िया कैंडिडेट है, तो आप वो अपने आप ही मतलब जो ये कह दें भाई कोई बात नहीं, हमने तो पहले कर लिया, आप भाई रामकेश को देखने दो 5 साल, क्योंकि ये सत्ता का पक्ष का कैंडिडेट है। और जो ग्रांट वगैरह, जो विकास की जो स्पीड होती है ऊपर नीचे, जब उसी पार्टी का कैंडिडेट हो और पदाधिकारी हो तो उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए मैं तो अपील भी करता हूँ कि भाई हरियाणा प्रदेश में और देश में जननायक जनता पार्टी की, प्रदेश में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। और इस देश में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार है, तो ग्रांट जैसे आएगी, जैसे मांगेंगे वैसे ग्रांट आ जाएगी, और जैसे आएगी तो नीचे वाला उसी हिसाब से जो है कार्रवाई करेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई रामकेश के पक्ष में वोट करके बरवाड़ा शहर का विकास करवाएं, ऐसा मेरे अपील और मानना है। तो आपका कहने का मतलब कि प्रदेश में सरकार आपकी है, यहाँ से विधायक आप हैं, अगर निचले स्तर पे अगर चेयरमैन की कुर्सी अगर जेजेपी को बीजेपी को मिल जाती है तो विकास का रफ्तार तेज होगा? हाँ, विकास की स्पीड ज़्यादा रहेगी। कई लोग तो कहते हैं विकास ना जन्म लेता है लेकिन वो बढ़ता नहीं, वहीं खत्म हो जाता है। जन्म तो बस वही बात है, यदि अगर गलत किसी फैसला ले लिया तो फिर तो वो विकास जन्म भी कौन ले हुआ है। तो वो मैं अकेला लड़ी जाऊंगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। पिछले दिनों देखा है कि मैं मतलब जब कहूँ आगे न बढ़ लो, उनका ना पीछे न बढ़ लो। यहाँ STP का जो है पानी निकालने के निकासी के लिए हमने ज़मीन ली, 1 साल तक उसने उलझाई रखी,
और 1 साल बाद जब ये चले गई तब वह जगह मिल ली हमें। तो इस तरह से बड़ी समस्याएं आती हैं। जी, विकास की जैसे जन्म लेने के बाद उसका परवरिश हो, वो फले फूले और उसका पालन पोषण हो और चारों तरफ से उसमें एक तरफ फल भी दे, तो उसके लिए कैसे प्रयास होने चाहिए लोगों का और राजनीतिक पार्टियों का? उसके लिए मैं अपील भी करूँगा। और जब सहयोगी होगा ना, एक आदमी एक काम करता, एक उसी काम को 2 आदमी मिलकर करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी जी काम करना। तो रामकेश जी, विधायक जी कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार है, विधायक जी यहाँ पे अगर यहाँ से आपको चुना जाता है तो कहते हैं चौमुखी विकास होगा, आपको लगता है? विकास की स्पीड 10 गुना बड़ी हो जाएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार। अच्छा, विकास कब जन्म लेगा? विकास अब 6 महीने के अंदर अंदर आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे और 22 तारीख के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं, विकास की जन्म कब होगा? विकास का जन्म अभी हो जाएगा जी, जन्म तो हो रहा है विकास का, विकास तो पहले भी होता रहा है। लोग कहते हैं कि विकास जन्म लेता है, उसका पालन पोषण है वो खत्म हो जाता है, विकास वहीं पे। खत्म नहीं होने देंगे जी विकास। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, विकास दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा जी, चलता फिरता। चलता फिरता नहीं। आप बरवाड़ा के अंदर एंट्री करोगे तो आपको दिखेगा, साफ सुथरी गलियाँ होगी, अच्छे रोड होंगे, स्ट्रीट लाइट होगी, सब कुछ सीवरेज व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चालू दिखेगी, आपको कहीं जल भराव नहीं दिखेगा। जैसे एक धीरज जाट थे यहाँ से प्रसिद्ध है, जेजेपी के, आप चलते हैं धीरज जाट जी, वो भी जैसे हमने बातचीत की आज आपके साथ लगे हुए हैं, उसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जी, बिल्कुल। हमारे पार्टी के लीडर हैं वो, जननायक जनता पार्टी के, और बहुत बड़ा परिवार है और फील्ड में रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा जी उसका। और दोनों ही पार्टियों के जो नेता है और कार्यकर्ता है सभी का फायदा मिलेगा जी। जेजेपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, आप देख रहे हो जसपा और भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता साथ में हैं। सीमा गावीपुर जी आए हुए हैं, हमारी बहन, जिन्होंने उकलाना से अभी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और आप देख रहे हो तब बीजेपी के और जेजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता साथ में हैं। पूरा हौसले में हो? बिल्कुल जी, फुल हौसले में। पसीने की फायदा होने वाला, पसीने काटने जी, का। पसीना तो देखो हम 5 के 5 साल बहाने का कार्य करते हैं, अब नहीं बहा रहे। 5 के 5 साल पसीना बहाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और बनने के बाद भी बहाते रहेंगे पसीने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले भी तो बहा है और अभी भी बहाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पसीने बहा रहे हैं, जीतने के बाद भी पसीने बहाते रहेंगे। अभी मैं विधायक जी एक कैंडिडेट जैसे आपके पार्टी के नेता हैं धीरज जाट भाई, वो नाराज थे और अभी आज दिखाई दे रहे हैं, मैंने बातचीत भी की है, तो क्या कहोगे? जैसे किसने कह दिया नाराज थे? ना 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 ना, कभी नाराज नहीं थे। अच्छा, वो तो हमेशा रहते हैं। अच्छा। हाँ, कोई काम की वजह से कहीं जाना पड़ जाए तो उसने आप लोग नाराज बता देते हो, अच्छा। इसलिए वो बात है, बाकी तो नाराज वाली बात। आप किसी को नाराज होने नहीं देते? नाराज होते ही नहीं हमारे कार्यकर्ता। आप एक मिनट, ये सारी लेडीज दुकानें हैं, आप थोड़े साथ आप दोनों जाओ, बाकी यही रह जाओ भाई। सारी लेडीज दुकानें हैं सतपाल, इन रोक लीजिए, अपने आप जाएंगे। जैसे धीरज जी की हमने बात कर रही थी, अभी से उनसे भी बात हुई है, वो कहते हैं नाराज है। बोले मैं नाराज नहीं हूँ, वैसे मेरा वो था, लेकिन पार्टी की दौड़ में तो मेरा टिकट कट गई। विधायक जी ने कहीं और गुट्ठा टेक दिया। विधायक जी ने गुट्ठा नहीं टेका, ये तो बरवाड़ी जनता और हमारे नेताओं ने दी है। विधायक जी तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, टिकट दे के भेज दी और एक कह दिया, आदेश दे दिया, आगे जाओ, ये जिताओ, आप विधायक हैं, आपका फर्ज बनता है सबसे ज़्यादा मेहनत करने का। मैं तो उसी कड़ी में मेहनत कर रहा हूँ। तो जेजेपी के नेता और जैसे धीरज जाट की अगर बात करो, आपसे तन मन धन से लगे हुए हैं। और धीरज जाट के हमारा जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम वैसे सभी कार्यकर्ता, नेता तो बड़े लोग हैं वो होते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ता। अभी यहाँ साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीमा गावीपुर। सीमा जी, रामकेश जी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी। पहली बार आ रहे हो, पहले भी आए थे? नहीं, मैं पहले भी आ चुकी 2 बार। अच्छा, तो आपके तो पसीने नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे? रामकेश जी के तो पसीने बहुत आ रहे, मेरे बहुत आ रहे, आपके नहीं आ रहे? पसीने तो सबके आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होगे। अच्छा, पसीने क्या आ रहे हैं, जीतने का या हारने के किस हिसाब से, या कुछ मेहनत करने के? जीतने के आ रहे हैं। जीतने के आ रहे हैं, तो लगता है जीत होने वाली है? बिल्कुल 100%। किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, लोगों का विश्वास मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छी छवि का, और फिर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन और जेजेपी का गठबंधन है, तो गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं। आपके अलावा तो भाजपा का कोई नहीं दिखाई देता है मुझे। नहीं, बहुत है जी। हाँ जी, बहुत है। बहुत हैं। कोई भी ऐसे नेता की जो चेहरा हो कि हाँ यहाँ पे सुरेंद्र पुनिया जी नहीं दिख रहे, जिला अध्यक्ष जी नहीं दिख रहे, जिला महामंत्री नहीं दिख रहे, आशा खेदड़ जी नहीं दिख रहे, जो यहाँ की प्रभारी बनी थी। उनसे पूछिए, उनके बारे में मैं आपका जवाब नहीं है।
उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बाकी हाँ वो लोग वर्क या उनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई, नहीं, ड्यूटी मेरे को नहीं मालूम किस किस की लगी है किस किस की नहीं। बात नहीं होती आप? मेरे पास तो रोहतक से फ़ोन आया था कि आपने यहाँ काम करना है। और ऐसे नहीं, यहाँ मैं आज हाँसी भी गई थी, सुबह दिन में हाँसी थी। तो जहाँ जहाँ हमारा प्रभाव है, जहाँ जहाँ हम इनके लिए कोशिश कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वहाँ वहाँ जा रहे हैं। आशा जी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बात होती नहीं बात वैसे? नहीं, वैसे होती है रूटीन में, लेकिन यहाँ वो आ रही है नहीं आ रही है उसके बारे में मेरी कोई बात नहीं। वैसे आप डोर टू डोर जा रहे हो, तो अगर लोगों का माहौल की अगर बात करें, कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखो, अच्छा माहौल लग रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम कैंडिडेट को फूल मालाएं पहना रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। और आज भी कई जगह इनके नुक्कड़ सभाएं हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं। तो अच्छा प्रयास चल रहा है और 19 तारीख को अच्छे मत मिलेंगे। लगता है ताला खोलने में कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे, अच्छा, बिल्कुल कामयाब होंगे।